कि आप लोगों की अरेंज मैरिज या लव मैरिज है। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन था। पिछले वाले ब्लॉग में मैंने पूछा था और उसका काफ़ी ज़्यादा सही आंसर भी दिया था। तो हम लोगों की क्या है, अरेंज मैरिज है। आज देखो हमारे घर पे कंडाली का साग आ रखा है हमारे बगल पड़ोसी से, और साथ में यहाँ पे देखो 2 मिर्ची रखी हुई है। आजकल सोशल मीडिया पे बहुत सारे स्कैम चल रहे हैं। लोगों के फेक अकाउंट बना के मैसेज करके दूसरे दोस्तों से पैसे मांगे जा रहे हैं। अब सुबह सुबह जैसे ही बाहर आओ, पहाड़ों के नज़ारे बड़े खूबसूरत नज़र आते हैं। तो वीडियो की शुरुआत भी कर लेते हैं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त अंशु एक और नए ब्लॉग के साथ मधमेश्वर घाटी के इस खूबसूरत गांव मेरे गांव का नाम हुआ रांसी। थोड़ी देर के बाद धूप लग जाएगी। आज तो मौसम बढ़िया है। सुबह के टाइम का नज़ारा कुछ ऐसा है, खूब सारी बर्फ सामने दिखाई दे रही है। अब उठ के जैसे ही बाहर आओ तो सबसे पहले दर्शन होते हैं माँ राकेश्वरी माता जी के मंदिर के, और उनके पीछे के इन खूबसूरत पहाड़ों के। और ऊपर जहाँ कल हल्की हल्की बर्फ दिखाई दे रही थी, आज वो बर्फ भी पूरी पिघल गई है। बाकी सुबह सुबह जब धूप लगती है तो कुछ ऐसा नज़ारा रहता है पहाड़ों का। अब आज अभी तक धूप नहीं लगी है तो उतना ज़्यादा ठंडा नहीं लग रहा है जैसे कि 2-3 दिन पहले लगता था। बारिश की वजह से जो कोरी ठंड थी वो कोरी ठंड दूर हो गई है। अब सुबह सुबह की धूप की पहली किरणों के साथ बर्फीले पहाड़ एकदम चांदी के जैसे चमक रही है। अब जैसे जैसे दिन हो रहा है वैसे वैसे धूप की चमक भी तकड़ी वाली पड़ने लग गई है कि आजकल पानी तो इतना ज़्यादा ठंडा है कि इसको मतलब हल्का गुनगुना करना पड़ रहा है पीने के लिए। अब कल रात को मैंने इस लोटे में एक औषधि है चोरू, इसको भिगो के रखा हुआ था, और इसको हमारे घर वाले लैंग्वेज में बोलते हैं चोरू, जो कि पेट की गर्मी के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होती है। इसको ऐसे भिगो के रखना पड़ता है। आजकल ठंड में पानी ज़्यादा पिया नहीं जाता, इसलिए पेट में ज़्यादा गर्मी हो जाती है। तो मैं डेली इसको ऐसे लोटे में डाल के ऐसे ही पानी पीता हूँ इसका। अभी मम्मी लोग तो खेत में जा रखे हैं, बाकी दिन का खाना भी मैंने रख दिया है। अब इस वाले संतरे के बीज देखो, यहाँ पे एक तोरी फंसी हुई है। अब ये बीच में कहीं दिखाई नहीं दे रही है तो इसलिए वो वहीं छूट गई। बाकी जो इसकी बेल है वो बेल भी पूरी सूख गई है। अभी ये लोग भी पहुंच गए हैं घर में। कहाँ जा रखे थे आज हैं? सील। अब लोगों को क्या पता कि सील कहाँ है। मुझे भी आज ही पता चला। ये कौन है? बाकी आज मम्मी इसको नीचे की साइड के जितने भी खेत हैं वहां दिखाने ले गई थी। अब शाम के टाइम की गर्मा गर्म चाय भी आ गई है इन खूबसूरत पहाड़ों के बीच में। अब पहाड़ों में ऐसा कोई भी दिन नहीं होता है कि जिसमें शाम के टाइम पे चाय नहीं बनती हो। पहाड़ी लोग ज़्यादा चाय पसंद करते हैं सुबह रोटी के साथ। अब अगर दिन में भी धूप लगी हो और कहीं से काम पे भी घर वापस आ जाओ तो उसके बाद भी चाय पीते हैं, मतलब गर्मी हो चाहे ठंडा हो। आज तो धूप अभी गांव में ही है और हम लोगों की चाय भी बहुत जल्दी बन गई थी। मम्मी लोगों को फिर से खेत की तरफ जाना था और मुझे भी घर में थोड़ा बहुत काम था, तो इसलिए वो लोग भी चले गए हैं खेत के लिए। और ऊपर की साइड से पहाड़ों के पीछे की तरफ से देखो हल्के हल्के बादल आने शुरू हो गए हैं और बादल एकदम वाइट कलर के दिखाई दे रहे हैं। अब हमें लगता है कि इस धार के पीछे ही पता नहीं क्या होगा। अब जैसे इस धार के पीछे जाओ तो वहाँ पे एक और धार दिखाई देती है। बाकी इस धार के पीछे ही मंदानी ट्रैक भी निकलता है। रास्ता तो यहाँ से ऊपर की तरफ है और उसके बाद यहाँ पीछे की तरफ आ जाता है वो रास्ता। कल बारिश लगी थी तो हम लोगों ने भी जो लकड़ियाँ थी वो लकड़ियाँ यहाँ नीचे रख दी थी। अगर बाहर ही रखते तो पूरी गीली हो जाती और इनको सूखने में फिर काफ़ी दिन लगने थे। सर्दियाँ आने से पहले ये सभी चीज़ पहले से ही स्टोर करनी पड़ती है, चाहे लकड़ियाँ हो चाहे वो घास हो। अब जो हल्दी होती है
उसकी कुछ इस तरीके से माला बनाई जाती है और फिर उसको सुखाने के लिए रखा जाता है। बाकी अभी तो ये पूरी कच्ची है। और सामने वाले खेत में देखो अभी प्याज की डालियां लगा रहे हैं। प्याज लगाने के लिए छोटी छोटी क्यारियां बनाई गई है। और हमारे पहाड़ों में जब भी प्याज की डालियां लगाई जाती हैं तो पहले खेत को गीला करना पड़ता है। कल तो बारिश लगी थी तो पूरा खेत गीला था। अगर बारिश नहीं लगती तो उसमें पहले पाइप लगाना था और खेत को पूरा गीला करना था। आजकल सोशल मीडिया पे बहुत सारे स्कैम चल रहे हैं। लोगों के फेक अकाउंट बना के मैसेज करके दूसरे दोस्तों से पैसे मांगे जा रहे हैं। तो आप सभी लोग भी इन सभी चीज़ों से बच के रहें। यदि हमारे और हमारे दोस्तों के भी आपको ऐसे मैसेज आते हैं तो आप लोग विशेषकर इन चीज़ों से बच के रहें और कंफर्म कर लें कि एक बार यह आदमी वही है कि जिसको हम लोग मैसेज कर रहे हैं या जिनको हमें मैसेज आ रहा है। अब तो धूप भी देखो सामने की पहाड़ियों पे चली गई है। घर में पहुंचते ही घर में देखो खाना बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। यहाँ पे सब्जी रखी हुई है और यहाँ पे सोनी आटा गूंद रही है। बाकी हमारी जो भरी रोटी है वो आज तक चल रही है। मतलब आज तीसरा दिन है, हम लोग आज भी भरी हुई रोटी खाएंगे कुछ। अब कल रात को भी हम लोगों ने भरी हुई रोटी खाई, सुबह भी भरी हुई रोटी खाई और अभी भी थोड़ा मसाला बचा हुआ है। मतलब कि 4-5 रोटी अभी भी बन जाएंगी उस पे। आज देखो हमारे घर पे कंडाली का साग आ रखा है हमारे बगल पड़ोसी से। और साथ में यहाँ पे देखो 2 मिर्ची रखी हुई है, कंडाली का साग और यहाँ पे चावल। ये सारा यहीं पे आज बगल पड़ोसी लोगों से आ रखा है। अब हम लोग सोच ही रहे थे कि हम लोग भी किसी दिन कंडाली का साग बनाएंगे और हम लोग सोचते ही रह गए और हमारे यहाँ पे कंडाली का साग आ ही गया। आस पड़ोस में ऐसे चलता ही है, कभी किसी के यहाँ कुछ बनता है तो आस पड़ोस में बांट देते हैं। उनके यहाँ पे चावल है तो हम लोगों ने यहाँ पे रोटी बना रखी है तो हम लोग उनके यहाँ रोटी लेके जा रहे हैं। तो जो ये बगल वाला घर है वहीं पे मुझे ये लेके जाना है। कंडाली का साग बहुत ही टेस्टी हो रहा है। अब किसी दिन मैं भी बनाऊंगा जरूर ये कंडाली का साग। चपाओ भी खाली कूट रहे हो ना तो चपाओ भी खाली कूट रहे हो। अभी हम लोगों का रात का खाना भी हो गया है। बाकी पिछले वाले ब्लॉग में मैंने आप लोगों से एक सवाल पूछा था और बहुत सारे लोगों ने उसका सही जवाब भी दिया था कि आप लोगों की अरेंज मैरिज या लव मैरिज है। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन था, पिछले वाले ब्लॉग में मैंने पूछा था और उसका काफ़ी ज़्यादा सही आंसर भी दिया था। तो हम लोगों की क्या है, अरेंज मैरिज है। और हम लोगों का जब टीका हुआ था तो वो हुआ था हमारा लगभग 24 अक्टूबर को, मतलब कि 24 अक्टूबर 2023 को। और हम लोगों की शादी हुई 1 नवंबर 2024 को। तो हम लोगों ने लगभग 1 साल बात की थी। तो बहुत सारे लोग ऐसे ही में कन्फ्यूज थे कि अरेंज मैरिज है कि लव मैरिज है। तो हमारी अरेंज मैरिज थी। बाकी इस वाले ब्लॉग को भी यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।